नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था, इंतज़ार कर रहा था कब आचार संहिता खत्म होगी, और वो दिन भी आ गया। आचार संहिता खत्म हो चुकी है। अब जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू हो जाना चाहिए। जैसा कि सारे जो भी अधिकारी हैं वो बोल रहे थे कि आचार संहिता के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा, तो मेडिकल कॉलेज में नर्सेज के 1455 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम रुका हुआ था। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम अब जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से, हमारे स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार जी से निवेदन करता हूं कि वो जल्द से जल्द अधिकारियों को आदेश दें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू करवाया जाए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे सीनियर्स जितने भी हैं जिनकी जॉब लग चुकी है, कोई भी इस मामले में बात नहीं कर रहा है। आज अगर होड़ है तो सिर्फ एक बात की कि एक ही बात की कि चुनाव कैसे हो। उत्तराखंड नर्सेज सर्विसेज एसोसिएशन के चुनाव कैसे जल्द से जल्द संपन्न कराए जाएं मेडिकल कॉलेज की भर्ती से पहले। ये बहुत सोच समझ के ये चीज़ें की जा रही हैं। इसके पीछे क्या वजह है ये वही लोग जानते होंगे जो चुनाव जल्दी करवाना चाहते हैं। सभी लोग अपना घोषणा पत्र दे रहे हैं और घोषणा पत्र में ऐसी ऐसी बातें लिख रहे हैं। मैं देख रहा था जिसमें लिखा गया कि पुरुषों के लिए 20% हमने करवाया। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जिसने करवाया है को हाई कोर्ट से वो अपना केस नंबर दे, वो एविडेंस पेश करे। सिर्फ खाली बातें करने से नहीं होता है। ये सभी जानते हैं कि 2016 में जो बैकलॉग की वैकेंसी आई थी उसमें सरकार द्वारा पुरुषों के लिए 20% किया गया था। ये सभी को भली भांति याद है। अगर किसी को वो विज्ञप्ति देखनी है, वो विज्ञप्ति भी आप लोग देख सकते हैं। मेरे चैनल पर वो विज्ञप्ति भी पड़ी हुई है। साथियों, हमको समझना होगा जो हमारे सीनियर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। जिन्होंने कहा था हम अपने जूनियर्स भाइयों के लिए लगातार प्रयास करेंगे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, उनकी भर्ती जल्द से जल्द करवाएंगे। अभी हम अपने जूनियर भाई लोगों को थोड़ा रेस्ट पर भेज रहे हैं। उनकी भर्ती जो शुरू हो रही है उसमें हम पोर्टल बंद करवा रहे हैं ताकि वो फॉर्म ना भर सके, अभी वो सरकारी सेवाओं में ना आ सके, हमारी बराबरी ना कर सके, इसलिए हम उनका पोर्टल बंद करवा रहे हैं। ये कहकर उन्होंने मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर पोर्टल बंद करवा दिया और उसके बाद पोर्टल बंद करवाने के बाद वो भूल गए। नर्सिंग महासंघ ने लगातार कोशिश की, जी तोड़ मेहनत की। हर्ष भाई के नेतृत्व में नर्सिंग महासंघ लगातार दिन रात, लगभग रात कभी 12 बजे भी हर्ष भाई जो है मंत्री जी के यहाँ से आते थे। मोस्टली 11 साढ़े 11 बजे मेरी उनसे बात होती थी और वो बोलते थे, बबलू भाई मैं घर को जा रहा हूँ, अभी मंत्री जी से मिल के आ रहा हूँ, अभी मैं सचिवालय से आ रहा हूँ, अभी मैं चिकित्सा चयन बोर्ड से आ रहा हूँ। तो कहने का मतलब कि नर्सिंग महासंघ ने बहुत मेहनत की। जो पोर्टल हमारे सीनियर्स ने बंद करवाया, हमारे भाई लोगों ने उस पोर्टल को खुलवाने के लिए दिन रात मेहनत की। हमारे सीनियर्स ने किसी ने भी उस पोर्टल को खुलवाने के लिए जद्दोजहद नहीं की। जद्दोजहद करना तो बहुत दूर की बात है, एक शब्द उस बारे में नहीं कहा। उसके बाद जैसे तैसे नर्सिंग महासंघ ने मेहनत करके बहुत ईमानदारी से मेहनत की। मैं शुरू से एक बात को कहता हूँ, जो काम करता है उसका नाम लेने में गुरेज नहीं होना चाहिए। तो हर्ष भाई ने पूरी ईमानदारी से मेहनत की, हर्ष भाई की पूरी टीम ने पूरी मेहनत की, पूरी ईमानदारी से मेहनत की, और कहीं ना कहीं पूरा क्रेडिट उनको जाता है कि जो पोर्टल बंद हुआ था वो पोर्टल उन्होंने खुलवाया। ये बिल्कुल सही बात है। साथियों, उसका क्रेडिट भी ये लोग लेना चाहते हैं, सीनियर्स। मतलब कुछ भी, कोई भी काम कर दे क्रेडिट आपको चाहिए, कोई भी काम कर दे क्रेडिट आपको चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। चीज़ें समझने की ज़रूरत है। एक बात और कहना चाहूँगा, मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू हो, इसके लिए अब हमें लगातार मेहनत करनी है।
इतना तो तय है कि उत्तराखंड नर्सेज सर्विसेज एसोसिएशन मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले ही इलेक्शन करवा देगा। मेरी बात भूतपूर्व प्रांतीय अध्यक्ष उत्तराखंड नर्सेज सर्विसेज एसोसिएशन की जो मीनाक्षी जखमुला जी हैं उनसे हुई थी, और पहले उन्होंने कहा था कि आपने ये बात पहले क्यों नहीं कही, पहले इसका विरोध क्यों नहीं किया कि चुनाव अभी नहीं होने चाहिए। तो मैंने उनसे कहा था कि इतना तो आपको भी इस चीज़ का जानकारी होनी चाहिए थी कि अभी 1455 लोग और आने हैं, तो ऐसे में पहले चुनाव क्यों कराएं। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप एक लेटर दे दीजिए और हम जो है समिति के सामने इस बात को रखेंगे। लेकिन बाद में उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता है, अब चुनाव करवाने होंगे। तो क्या चल रहा है प्रदेश में, क्या नहीं चल रहा है, सोचने का विषय है। आखिर चुनाव पहले क्यों कराए जा रहे हैं, क्या कारण है, क्यों मेडिकल कॉलेज के 1455 कैंडिडेट्स को दरकिनार करके चुनाव पर फोकस किया जा रहा है। 1455 लोगों के भविष्य को ये बिल्कुल भी महत्व नहीं दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जो 1455 लोग जब मेडिकल कॉलेज के पदों पर अपना कार्य ग्रहण करेंगे, सरकारी सेवाओं में आएंगे, तो कहीं ना कहीं ये विरोध करेंगे इन लोगों का जिन्होंने आज इनकी सुध नहीं ली। ये निश्चित है। साथियों, ये भी निश्चित है कि चुनाव होने हैं। तो ऐसी स्थिति में अब हमको देखना है कि हमको क्या करना है। ऐसे कैंडिडेट को हमने चुनना है, क्योंकि हम तो नहीं चुन सकते हैं, लेकिन हम प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। हमने ऐसे कैंडिडेट को चुनना है जिसकी छवि साफ हो, जिसने प्रदेश में नर्सिंग प्रोफेशन के लिए काम किया हो और वो दिखाए कि उसने काम किया है। हवा में बोलने से नहीं होगा, वो दिखाए उसने कितने कहाँ कहाँ क्या क्या काम किया। मुझे आज भी अच्छे से याद है, हमने स्वास्थ्य मंत्री आवास घेराव किया था नर्सेज की भर्ती को जल्द से जल्द करवाने के लिए। उसके बाद हम सचिवालय पहुंचे थे। मंत्री जी से जब हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि फाइल सचिवालय में है। मैं, हर्ष भाई और बाकी लोग भी थे, राजाराम भाई थे और मेरे साथ बहुत सारे लोग थे। लगभग उस दिन 500 या 600 लोग थे और हम सभी लोग सचिवालय पहुंचे। और सचिवालय जब हम पहुंचे तो मुझे आज भी अच्छे से वो दिन याद है। हर्ष भाई ने कहा था, क्योंकि हरिकृष्ण बिजलवाण जी मुझे लगातार कॉल कर रहे थे, तो हर्ष भाई ने कहा था इनसे बात करो और इनको बुलाओ और सचिवालय घिराव करते हैं। तो सचिवालय घिराव की हमने प्लानिंग की और इनको बुलाया गया, ये आए। उसके बाद सचिवालय घिराव जब हुआ तो वहाँ पर सचिवालय घिराव जब हुआ तो वहाँ पर बोला गया अधिकारियों द्वारा कि हम जो है मंडे बात करेंगे। सैटरडे उस दिन था, मंडे बात करेंगे, अभी कोई यहाँ पर अधिकारी है नहीं। तो वहाँ पर मैंने एक डिसीजन लिया और मैं वहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठ गया था। और जब वहाँ से हमारी गिरफ्तारी हुई, ये सभी लोग वहाँ से भाग गए थे। जब हमारी गिरफ्तारी हुई, मेरे साथ कई लोग थे, हमें वहाँ से गिरफ्तार करके पुलिस लाइन लाया गया। पुलिस लाइन ले जाने के बाद मैंने एकता विहार जाना जरूरी समझा और एकता विहार में मैंने आंदोलन शुरू कर दिया। मैं भूख हड़ताल पर बैठ चुका था। उस समय संविदा एवं बेरोजगार महासंघ ने मेरा पूरा विरोध किया था और इन्होंने कहा कि ये बेतुकी चीज़ें मत कर बबलू, इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं, खाली हम फंस जाएंगे, हमें अपने घर जाना है, हम अपने तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, ये आंदोलन, ये धरना, ये मत कर। लेकिन मैं अपनी बातों पर अड़ा रहा और एकता विहार में एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन के बैनर तले धरना शुरू हो गया। मैं भूख हड़ताल में था, धरना शुरू हुआ। उसके बाद जब इनको लगा कि ये अपनी बातों से पीछे नहीं हटेगा तो फिर मजबूरी में ये मेरे साथ आकर बैठे और फिर इन्होंने माहौल कुछ ऐसा बनाया कि मुझे मजबूरन वहाँ से उठ के जाना पड़ा। और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, कहीं पर भी अगर धरना है तो जो नेतृत्व करता है वो हमेशा वहीं रहता है। पूरा धरना चलाया संजय नौटियाल और प्रीतम भाई ने। आप वीडियोस देख सकते हैं,
कुछ भी आप पुरानी टाइमलाइन में अगर आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं संजय नौटियाल और प्रीतम भाई 2 ही लोग वहाँ पर मुझे हमेशा दिखे। हमेशा रात में भी वो वहीं रहते थे। हल्द्वानी से हम धरना चला रहे थे और हम लगातार धरना स्थल पर रहे, एक भी घंटे के लिए हम वहाँ से इधर उधर नहीं होते थे। लेकिन देहरादून में एकता विहार में जो नेतृत्व कर रहे थे वो रात को नहीं रुकते थे। आप किसी भी वीडियो में देख सकते हैं, कोई भी एविडेंस देख सकते हैं, रात में वो कभी नहीं रुकते थे। आखिर क्या वजह थी? ऐसा कैसा धरना था कि नेतृत्वकर्ता गायब रहते थे? हमको समझना होगा कि हमको किसको वोट देना है। छवि साफ होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी छवि होनी चाहिए। किसी के साथ गलत ना किया हो, ऐसे व्यक्ति को हमने वोट करना है। ऐसे व्यक्ति को हमने वोट करना है जो हमारी बातों को रख सके। ऐसे व्यक्ति को हमने वोट करना है जो हमारे पदों को, मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करवा सके। ऐसे व्यक्ति को वोट करना है जो हमारे हितों के लिए आगे आए। ऐसे व्यक्ति को वोट करना है जो गलत जगह फेंके गए हमारे नर्सिंग अधिकारियों को उनके होम डिस्ट्रिक्ट में लाने का प्रयास करे। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो ले ही आए, प्रयास तो करे। ऐसे व्यक्ति को वोट करना है जो आगे भर्ती प्रक्रिया, जो आगे भी जो विज्ञप्तियाँ आएंगी कैसे आती है, कितने पद आ रहे हैं, उन पर ध्यान दें। तो साथियों, बहुत सोच समझकर हमने काम करना है। और मैं अभी भी आप लोगों से एक चीज़ कह रहा हूँ, हमारी भर्ती हम ही लोगों ने करवानी है, हमें एक्टिव होना पड़ेगा। जब तक हम एक्टिव नहीं होंगे तब तक ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। दूसरा, हमको एक चीज़ डिसीजन लेना है, जिन लोगों ने हमारा रास्ता रोका है उन लोगों को इस चुनाव प्रक्रिया से बाहर करवाना है। जो लोग सही मायने में ईमानदारी से प्रोफेशन के लिए काम करते हैं उन लोगों को आगे लाना है। जो लोग प्रोफेशन का बुरा चाहते हैं, प्रोफेशन के लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, उन लोगों को इस चुनाव प्रक्रिया से बाहर करवाना है। यही मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे और आगे भी मैं इसी तरह से आप लोगों के साथ बना रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।